हॉरर हिंदी स्टोरी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल की स्टोरी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो हॉरर स्टोरी देखना पसंद करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे सोनापुर के बाहर खेतों और शमशान के बीच एक पुरानी हवेली थी। लोग उस काली कोठी कहते थे। दिन में उस हवेली के पास से गुजरते वक्त अजीब सी घुटन महसूस होती थी और रात होते ही वहां से चीखें, हंसी और कहराने की आवाज आने लगती थी। उस हवेली में रहती थी एक बुढ़िया, या यूं कहें कि लोग मानते थे कि वह रहती है। उसका नाम कोई नहीं जानता था, बस सब उसे बुढ़िया कहते थे। कहा जाता है कि उसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है, लेकिन उसका शरीर सड़ा हुआ था। आंखें पूरी तरह काली और बाल ऐसे जैसे किसी लाश के सिर से उखाड़ कर लगा दिए गए हों। सोनापुर में बच्चे अचानक गायब होने लगे थे। पहला एक बच्चा, फिर दूसरा, फिर एक ही महीने में 5 बार। हर बार आखिरी बार बच्चों को काली कोठी की ओर जाते हुए देखा गया। पुलिस आई, तलाशी ली, लेकिन हवेली के अंदर जाते ही पुलिस वालों को उल्टियां होने लगी। दीवारों से खून टपकता महसूस होता, फर्श चिपचिपी लगती और हर कमरे में ऐसा लगता जैसे कोई पीछे खड़ा सांस ले रहा हो। कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन डर पूरे कस्बे में फैल गया। राघव शहर से पढ़ाई करके लौटा। एक नौजवान इन बातों को बकवास मानता था। भूत वूत कुछ नहीं होता, यह सब डर का खेल है, वो दोस्तों से कहता। एक रात उसने ऐलान किया, मैं आज काली कोठी में रात बिताऊंगा, अगर कुछ हुआ तो मान लूंगा। गांव वालों ने बहुत रोका। एक बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, बेटा, उस बुढ़िया को मत ललकारो, वह इंसानों की खाल ओढ़ती है। राघव हंस दिया। काली कोठी के अंदर रात के ठीक 12 बजे राघव हवेली के गेट के सामने खड़ा था। गेट अपने आप चढ़ की आवाज के साथ खुल गया। अंदर कदम रखते ही उसे सड़े लाश जैसी बदबू आई। दीवारों पे काले हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने मरते वक्त दीवारें नोची हो। तभी पीछे से आवाज आई, आ गया, आखिर आ ही गया। राघव का शरीर सुन्न हो गया। वो मुड़ा, कोई नहीं था पीछे, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ उसके पीछे फर्श पर छाया नहीं थी। बुढ़िया का पहला दर्शन हुआ उसको। ऊपर से किसी के पैर घसीटने की आवाज आई। थप 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 सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई वह दिखाई दी। झुकी हुई कमर, उल्टे मुड़े हुए पैर, मुंह पूरा फटा हुआ और दांतों इंसान जैसे नहीं थे। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, बिना पुतली के। वह हंसी, तू भी बाकी बच्चों जैसा ही है। राघव चीख नहीं पाया, उसका गला जैसे बंद हो गया। बुढ़िया ने बताया, सालों पहले एक साधारण औरत थी, उसके बच्चे को भूख से मर गए थे। गांव वालों ने मदद नहीं की। धीरे धीरे उसने तंत्र मंत्र सीखा और इंसानों की बलि देने लगा। हर बच्चे की मौत के साथ उसकी उम्र बढ़ती गई, लेकिन अब उसका शरीर सड़ चुका था, इसीलिए उसने नई खाल चाहिए। भयानक मोड़ आया जब बुढ़िया ने राघव के चेहरे को छुआ। उसके हाथ ठंडे नहीं थे, बल्कि गीले और चिपचिपे थे। तभी राघव को एहसास हुआ, हवेली की दीवारों पे जो खाल टंगी थी वो इंसानों की थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जमीन में धंस गए। बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगी, अब तू मेरी आंखें बनेगा। सुबह हुई। सुबह गांव वाले जब हवेली के पास पहुंचे तो दरवाजा खुला था। अंदर कोई नहीं था, बस जमीन पर खून से लिखा था, मैं जिंदा हूँ। उस दिन के बाद राघव कभी नहीं मिला, लेकिन कुछ लोग कहते हैं अब काली कोठी के खिड़की पर एक जवान लड़की की परछाई दिखती है और उसके पीछे वो बुढ़िया अब भी मुस्कुराती है।